अडानी का विकल्प मिल गया है। किसको मिला है अडानी का विकल्प? तो वो बीजेपी को मिल गया है। अब आप पूछेंगे कि क्या है अडानी का विकल्प और बीजेपी क्या करेगी इस विकल्प का? तो हम आज यही अडानी मोदी भाई भाई के विकल्प की बात करने वाले हैं। जी हां, नाम है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस जिसको लेकर आज बीजेपी ने जमकर हमला बोला। हमला किसको बोला? तो आप समझ गए होंगे कि हमला मतलब विपक्ष होता है, यानी राष्ट्र विरोधी। विपक्ष और राष्ट्र विरोधी ये दो ऐसे शब्द हैं जो बीजेपी को बहुत भाता है, बहुत प्रेम है इन दो शब्दों से। बीजेपी निकाल कर ले आई है एक ऐसे अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरेस को, जिसको अपने देश में ही बहुत कम लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे। सच तो यह है कि बहुतों ने आज पहली बार जॉर्ज सोरेस का नाम भी सुना होगा। जी हां, आज जब स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरेस को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अमेरिका का बिजनेसमैन $1 मिलियन खर्च करेगा मोदी की इमेज खराब करने के लिए, तो ईरानी ने तुरंत मोदी मतलब देश से जोड़ दिया और साफ साफ कहा कि विदेशी फंडिंग से देश की लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है। वैसे आपको याद दिला दूं कि जब अडानी जी विश्व के नंबर 2 के रईस बने थे, तब उन्हें देश से जोड़ा गया था और कहा गया था कि यह देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन जब अडानी 2 नंबर के रईसी से गिरे और गिरते चले गए, तो किसी ने भी न देश की बात की और न अडानी की। अडानी नाम तो अब भूत सा बन गया है जो सबको डराता है और कोई भी नाम नहीं लेना चाहता। अब आप जान गए होंगे कि कौन नाम नहीं लेना चाहता है और कौन ले रहा है। संसद में हंगामा, सड़क पर हंगामा, लेकिन ठोस कुछ भी नहीं। जैसे ही बीजेपी ने अमेरिकी बिजनेसमैन सोरेस को लेकर गंभीर आरोप लगाने शुरू किए, वैसे ही इसका एक सिरा थमा दिया कांग्रेस की ओर, इशारों ही इशारों में। और सोरेस के $1 मिलियन कौन ले रहा है में नाम जोड़ दिया गया कांग्रेस का। सोशल मीडिया पर कांग्रेस को घेरा भी जाने लगा। ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आखिरकार ये $1 मिलियन भारत में किसके जरिए किसको दिया जा रहा है, जो मोदी के बहाने देश को, लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है। जाहिर सी बात है, उनका निशाना कांग्रेस और विपक्ष ही है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आप तो जानते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी सेना आज की मीडिया है, जो शाम होते होते बीजेपी के मुद्दे को हमेशा की तरह लपक लेती है, उसको राष्ट्र विरोधी मुद्दा बनाती है, ताकि जन सरोकार की खबरों के लिए जगह नहीं बचे। साजिश के नाम से कई प्रोग्राम बनेगा और हमारे आपके बीच में ये जहर फैलाने का काम होगा कि सचमुच भारत के लोकतंत्र को विदेशी सरजमी से तोड़ने का कुचक्र चल रहा है और सिर्फ बीजेपी और मोदी जी ही इसको बचा सकते। विपक्ष की कोई भी कोशिश मीडिया को राष्ट्र विरोधी टाइप का लगता है। अब आप ये समझिए कि जिसको कोई नहीं जानता, मतलब जॉर्ज सोरेस का नाम बहुतों ने पहली बार सुना होगा आज, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया? जब आप गहराई से सोचेंगे तो समझेंगे कि सारा खेल मेरा उद्योगपति अच्छा, तुम्हारा उद्योगपति खराब वाला खेल है। और इस खेल से बचेगा और फायदा होगा तो सिर्फ अडानी को। अडानी बचा, समझो मोदी जी बच गए। मोदी जी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक तीर से दो शिकार, विरोधी भी पस्त और मोदी जी भी मस्त। क्लीन चिट क्लियर है। अब पूछिए क्यों? तो जवाब बहुत सिंपल सा है। हिंडनबर्ग जिसकी रिपोर्ट से अडानी मोदी भाई भाई का नारा लगा, वो भी अमेरिका का है और जॉर्ज सोरेस भी अमेरिका से है। समझे? मामला यह है कि विदेशी सरजमी पर सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश होती है और कांग्रेस हो या आप या विरोधी पार्टियां, सब के सब विदेशी रिपोर्ट और विदेशी उद्योगपति के इशारे पर मोदी जी की इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं। अब आप गूगल पर जाइए और सर्च करिए कि जॉर्ज सोरेस कौन है और क्या है उनका राष्ट्र विरोधी प्लान। मीडिया उस मुद्दे पर जमकर जनता का मनोरंजन करेगी, जहर घोलेगी
और ऐसा होगा भी। आज की मीडिया क्या है और क्या कर रही है ये तो सब लोग जानते हैं और समझते भी। हमें नहीं बताना है, ना अभी चर्चा करना है इस मुद्दे पर। आज की त्वरित टिप्पणी में मेरा सवाल यह है कि क्या $1 मिलियन खर्च करने वाले उद्योगपति अपने देश में नहीं है, या क्या ऐसे उद्योगपति जो कांग्रेस या विरोधी दल के समर्थक नहीं है, जो विरोधियों को सिर्फ विदेश से पैसा लेना पड़ रहा है? ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मृति ईरानी के वक्तव्यों से झलक रहा था, समझा जा सकता था, जिसमें वो बार बार सवाल पूछ रही थी कि जॉर्ज सोरोस का $1 मिलियन किसके पास आ रहा है। संदेश ये है कि हिंडनबर्ग भी अमेरिका से है और जॉर्ज सोरोस भी अमेरिका से है। अब जिसको जो समझना है समझे, नहीं तो बीजेपी की फ्रंटल सेना मीडिया तो है ही समझाने के लिए कि हिंडनबर्ग भी राष्ट्र विरोधी और जॉर्ज सोरोस तो है ही राष्ट्र विरोधी। नमस्कार।